हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स रिवीजन के लिए इंडियन ज्योग्राफी में इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंडिया के कोस्टल स्टेट्स यानी कि जो भी कोस्टल रीजन्स है, और इसके साथ ही कवर करेंगे इंडिया के आइलैंड महा इंडिया के जो द्वीप्स हैं, जिनमें कौन कौन सा है। एक तो अंडमान एंड निकोबार है में जो आइलैंड है। दूसरा अरेबियन सी में हमारा जो लक्षद्वीप है। ठीक है, बेसिक यही है, और बाकी कुछ जो हमारे जो जो लैंड है उनके साथ द्वीप बनाती हैं, जैसे कि हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड द्वीप हो गया, और इसी तरीके से रामेश्वरम द्वीप हो गया, और इसी तरीके से गंगा सागर द्वीप हो गया। तो इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टेट स्टार्ट करते हैं कोस्टल स्टेट से। तो इंडिया के कौन कौन से स्टेट कोस्टल बाउंड्री बनाती हैं, मतलब समुद्र से कौन कौन से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें है गुजरात सबसे पहले, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो कितने स्टेट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेट्स हो गए। और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं आप, तो दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी, एक ये हो गया। और दूसरा पौंडीचेरी इधर तमिलनाडु में, दो हो गया। और एक लक्षद्वीप एंड और ये अंडमान निकोबार, मतलब 4 यूनियन टेरिटरी प्लस 9 स्टेट, टोटल 13 जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं वो हमारा मैरीटाइम बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि समुद्र से लगे हुए हैं। अब दूसरा जो फैक्ट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? गुजरात की। ठीक है, गुजरात की सबसे ज़्यादा लेंथ है और गोवा की सबसे कम, स्मॉलेस्ट। ठीक है, और लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की। और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गोवा की, स्टेट में। और अगर अंडमान निकोबार का भी कंसीडर करेंगे तो गोवा के बाद अंडमान निकोबार आता है, लेकिन हम स्टेट्स में देखेंगे तो केवल गुजरात, उसके बाद गोवा। अब दूसरी बात, अब इस टोटल लेंथ कितनी है? तो 5422 किलोमीटर के अराउंड है। और अगर जो हमारा आइलैंड है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उन दोनों के जो कोस्टल लेंथ को शामिल कर लिया जाए तो ये पहुंच जाता है करीब 2094 किलोमीटर। तो इनको ऐड कर देने के बाद टोटल बन जाता है 7500 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारी कोस्टल लेंथ है। तो ये हो गया एक बात, एग्जैक्ट डाटा है 7516.6 किलोमीटर। अब तीसरी बात, एक तो हमने देखा था ना गुजरात पे सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, और दूसरी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश की। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुजरात के बाद। अब कोस्टल रीजन को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में किस नाम से बुलाते हैं इनको देखेंगे। तो कोंकण कोस्ट बोलते हैं, कहाँ से? इधर गुजरात वाले रीजन से लेकर के जो गोवा वाले कोस्ट है, गुजरात से लेकर के गोवा तक के कोस्ट को, उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, गुजरात से गोवा तक के जो कोस्ट है हमारा, वो होता है कोंकण कोस्ट। और उसके बाद मालाबार कोस्ट आ जाता है, कहाँ से? इधर कर्नाटका से लेकर के केरला तक, कर्नाटक से लेकर के केरला तक का जो हमारा कोस्ट है, यहाँ तक का मालाबार कोस्ट। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कोरोमंडल कोस्ट। ये कहाँ से है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश का जो कावेरी है और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उस वाले रीजन से लेकर के, कृष्णा नदी का जो डेल्टा वाले रीजन से लेकर के इधर केप कमोरिन को कन्याकुमारी ही मतलब कन्याकुमारी को ही केप कमोरिन भी बोलते हैं यहाँ तक। ठीक है, मतलब जो हमारा ये वाला मालाबार कोस्ट था यहाँ से टस्ट है। ठीक है, यहाँ तक के रीजन को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। अब इसके बाद इसके ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं नार्दर्न सरकार। कहाँ से कहाँ तक? तो कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के इधर वेस्ट बंगाल का जो क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबन वाला रीजन है यहाँ तक, यानी उड़ीसा को भी कवर करता हुआ वेस्ट बंगाल तक। कहाँ से? कृष्णा नदी के डेल्टा से, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट। ठीक है, ये बेसिक नाम थे जो हमारे इंडिया के कोस्ट है, उनका नेम वाइज डिवीजन था। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोस्टल का जो इंटरनेशनल डिवीजन है। तो जो हमारा कोस्ट होता है उससे लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक जो होती है, जिसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, यानी कि इंडिया का पूरी की पूरी तरीके से उस पर क्लेम है। किसी भी कंट्री को अगर उस रीजन में कोई भी रिसर्च करना हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी हो, कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी करनी हो, या किसी भी तरीके की एक्टिविटी करनी हो, तो उसके लिए इंडिया की परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद मेन कोस्ट से लेकर के जो 24 नॉटिकल माइल तक का रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन में क्या होता है कि जैसे कोई भी शिप अगर इस रीजन से पास करती है
तो इंडिया का राइट है कि वो उससे कस्टम ड्यूटी ले सकता है। ठीक है, कोई भी शिप पास करेगी तो इंडिया उससे कस्टम ड्यूटी ले सकती है। और उसके बाद जो हमारा आता है 200 नॉटिकल माइल तक, यहाँ से मेन मेन कोस्ट से लेकर के, यहाँ से नहीं, मेन कोस्ट से लेकर के 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ तक कि मतलब इंडिया कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है बशर्ते कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। बहुत काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को कंसिडर करते हुए इंडिया अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को इस रीजन तक फुलफिल कर सकती है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च भी कर सकती है। ठीक है, कैन डू साइंटिफिक रिसर्च। और इसके बाद का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं ओपन सी। ओपन सी रीजन, ओपन सी में क्या होता है, कोई भी कंट्री किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर सकती है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मानक के अंदर ही हो। अब ये नहीं कि कोई भी एक्सप्लोजन कर रहेगा या फिर किसी तरीके की न्यूक्लियर ब्लास्ट या फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं। बशर्ते एक स्टैंडर्ड के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा सकता है किसी भी कंट्री के द्वारा। तो ये हमारा हो गया बाउंड्री का जो हॉरिजॉन्टल उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो कोस्ट में हमारा इतना ही था। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट देख लिया हमने, उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट देख लिया, और आइलैंड में सबसे लॉन्गेस्ट देख लिया यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार का, और बाकी जो कुछ बातें थी उनको देख लिया। अब आते हैं आइलैंड ग्रुप्स पे। तो इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक कौन सा है, ये लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, अब इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तीसरा जो होते हैं कुछ जो हमारा जो लैंड है उससे रिलेटेड, उससे टस्ट आइलैंड ग्रुप है ये वाले। ठीक है, रामेश्वरम हो गया, गंगा सागर हो गया, और इसके बाद जैसे श्रीहरिकोटा आइलैंड हो गया जहाँ से इसरो अपने मिसाइल टेस्ट क्या कहते हैं रॉकेट लॉन्चर साइट से इसरो का वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स को। तो अंडमान एंड निकोबार बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अंडमान, एक दूसरा निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, अब इस पे देखिए यूपी पीसीएस 2009 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स पे। और ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या क्या है, एक तो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और टोटल आइलैंड कितने हैं, 572 आइलैंड्स है। तो इसके एक तो स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉर्दर्न अंडमान से। ठीक है, सबसे नॉर्दर्न जो आइलैंड है उसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। यहाँ पे क्या है, सैडल पीक। यूपी पीसीएस 2009 में पूछा भी है, कौन से आइलैंड पे है सैडल पीक, नॉर्दर्न आइलैंड, जो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और यहीं के पास में है नारकोडम आइलैंड। ये क्या है, एक वोल्केनिक, मतलब ज्वालामुखी उद्गम आइलैंड है, ज्वालामुखी से बना हुआ, लेकिन अभी एक एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब एक मृत ज्वालामुखी है एक तरीके से। और यहीं पे है एक बैरन आइलैंड, ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है, इंडिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी बैरन आइलैंड। यूपी पीसीएस 2016 में पूछा भी गया है कि बैरन आइलैंड इंडिया का जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो कहाँ सिचुएटेड है। ये हो गया। अब देखो हमने अब इसका थोड़ा सा डिवीजन देख लेते हैं अंडमान का, नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल, मध्य अंडमान, फिर साउथ यानी कि दक्षिण अंडमान। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है उनको देख लेते हैं। हैवॉक आइलैंड है, अभी इसका नाम बदल दिया गया। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, अब इसके कैपिटल है क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप की कौन से आइलैंड पे लाई करता है, साउथ अंडमान पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। साउथ अंडमान पे क्या है, पोर्ट ब्लेयर, इंडिया का जो, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल, यूनियन टेरिटरी का कैपिटल। और नॉर्थ सेंटिलीज आइलैंड, ये दुनिया का एकमात्र ऐसे जो यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं जो अभी तक पूरी तरीके से अ, अभी मानव सभ्यता से कटे हुए हैं, सेंटिलीज ट्राइब्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा आ जाता है अंडमान के जो लास्ट आइलैंड है वो है लिटिल अंडमान, और इसी के बीच में डंकन पास। डंकन पास किसको किसको सेपरेट करता है, तो साउथ अंडमान को और लिटिल अंडमान, इन दोनों को सेपरेट करता है। क्या पास सेपरेट करता है, डंकन पास। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अंडमान के अगला जो पार्ट हिस्सा है वो 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल, अभी डंकन पास देखा ना, साउथ अंडमान को सेपरेट करता था किससे, लिटिल अंडमान से। ठीक है, साउथ अंडमान उधर था, अब यहाँ पे ना ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अब यार 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है, तो पूरे के पूरे अंडमान आइलैंड ग्रुप को निकोबार आइलैंड ग्रुप से सेपरेट करता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के बीच ये 10 डिग्री चैनल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से निकोबार आइलैंड शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले है कार निकोबार, और सबसे लास्ट में है
ग्रेट निकोबार, ठीक। कार निकोबार से लेकर के ग्रेट निकोबार तक की हमको सफ़र करना है। कार निकोबार आएगा, उसके बाद लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार, बस इतना ही देखना है। इसमें और बहुत खास चीज़ें नहीं है देखने के लिए। और ज़्यादा जानना हो तो सेंट जॉर्ज चैनल किसको सेपरेट करता है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार को। जस्ट लाइक डंकन पास सेपरेट करता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का हमने देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। तो लक्षद्वीप का जो आइलैंड ग्रुप बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके बहुत ही लिमिटेड आइलैंड्स हैं। कितने हैं टोटल? टोटल 36 आइलैंड्स हैं। और कैसे बने? अटॉल से बने। अटॉल का मतलब है कोरल, कोरल ओरिजिन है, ठीक। अब कोरल ओरिजिन का मतलब, अब कोरल क्या होता है इसको हम देखेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेक्शन कवर करेंगे, उसमें देखेंगे ना कोरल क्या होता है और कोरल का फॉर्मेशन कैसा होता है और कोरल के बेनिफिट्स क्या है, कोरल को कैसे कैसे थ्रेट्स मौजूद हैं ओशियन में, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड को दो पार्ट में ये भी डिवाइडेड है लगभग, मतलब दो पार्ट में। अमन देवी जो ग्रुप हो गया, लक्षद्वीप और लक्काद्वीप ग्रुप हो गया, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड का जो यहाँ पे देखने वाली बात है, एक तो इसका कैपिटल देखना है, कवरत्ती है कैपिटल, ये यहाँ पे है। और दूसरी चीज़ जो हमको इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है वो है मिनिकॉय आइलैंड। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप का जो सबसे फारदेस्ट आइलैंड है, सबसे दूर वाला, वो है मिनिकॉय आइलैंड, सबसे दूर, ठीक है। वही मिनिकॉय आइलैंड, ये चीज़ हम ये ध्यान में रखनी है। और दूसरी ध्यान में रखनी है इसकी कैपिटल कवरत्ती, ठीक है, वो ग्रुप्स में मौजूद है। और तीसरी जो बात है, हमने देखा था ना अभी 10 डिग्री चैनल, अभी यहाँ पे ये जो था 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसको? लिटिल अंडमान का, और ये क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान नहीं, पूरे अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता था। इसी तरीके से यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय को और कवरत्ती, मतलब मेन आइलैंड ग्रुप जो है इससे सेपरेट करता है, ठीक है। और यही 9 डिग्री चैनल जो है मालदीव से भी सेपरेट करता है आइलैंड ग्रुप को। अगर मिनिकॉय को हटा दिया जाए तो पूरे की पूरी 9 डिग्री चैनल यहाँ पे आ जाएगा मालदीव, ठीक है। मालदीव यहाँ कहीं होगा। तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है पूरे के पूरे आइलैंड ग्रुप। कौन सा? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। किसको? मिनिकॉय से, ठीक है। तो ये थे हमारे आइलैंड ग्रुप्स, इनको हमने देख लिया, कोस्टल स्टेट्स को देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे, ठीक है।